Good morning, class 10 students. Now we are going to another new chapter of geography, chapter number 4. After chapter number 1, we are directly move on to chapter number 4 because chapter number 2 or 3rd is not necessary for board exam. It only is necessary for the map pointing. Especially our chapter number 3rd is necessity for map pointing. So this map pointing chapter we will discuss on when our school will be open. Now we are direct move on to the chapter number 4 and his name is एग्रीकल्चर. हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर मीन्स कृषि विकास और कृषि कार्य. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री. भारत कृषि विकास में बहुत ही तरक्कीदायक देश है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन 3 शतक में 2 शतक भागी जनसंख्या एंगेज रहते हैं एग्रीकल्चरल कामकाज के साथ. एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी. इसको मुख्य एक्टिविटी के तौर पे माना जाता है. व्हिच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. एग्रीकल्चर से वो सब खाद्य उत्पन्न होता है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बिसाइड फूड गेन सिर्फ खाद्य दाना ही नहीं, इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल. एग्रीकल्चर के दौरान हम कच्चा सामान भी पा सकते हैं फॉर वेरियस इंडस्ट्री. बहुत सारी इंडस्ट्री में काम में लगाते हुए. मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा और एक्सपोर्ट ऑल्सो एक्सपोर्टेड. सिर्फ इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में इतना तरक्की भारत का है कि भारत से कुछ सामान जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाला ये सब बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी होता है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. कितने प्रकार के खेती बाड़ी है, फार्मिंग है. एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. कृषि विकास हमारे भारत का सबसे पुराना बेहतरीन अर्थनैतिक एक माध्यम है. ओवर दिस ईयर्स सालों साल कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट. हर एक जगह पे ये जो फार्मिंग है, फार्मिंग के धारणा को बदलने के पीछे, हर तरीके का कल्टीवेशन आने के पीछे फिजिकल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक परिवेश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके साथ टेक्नोलॉजिकली नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस. टेक्नोलॉजी में भी जानकारी और समाज में उसका कैसे फैलाया जाएगा ये सब जानकारी लेना ज़रूरी है. फार्मिंग वेरियस फ्रॉम सब्सटेंसेस टू कमर्शियल टाइप. कमर्शियल सब्सटेंसेस बहुत तरीके का होता है जो कि सबकी तरक्की के लिए यूज़ होता है. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस. आज के ज़माने में भारत में कुछ ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रकारों की फार्मिंग चलती है. फर्स्ट, प्राइमेटिक सब्सटेंसेस फार्मिंग. प्राइमेटिक मतलब मुख्य फार्मिंग क्या है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. आज के ज़माने में प्राइमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग बहुत ही कम जगहों में प्रैक्टिस हो रही है, मतलब चल रहा है. प्राइमेटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्राइमेटिव टूल्स लाइक हो, दाव, डिगिंग स्टिक एंड फैमिली और कम्युनिटी लेबर. प्राइमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग में अपना सामान छोटा मोटा घर का जैसे हसुआ क्या दुरमुज ये सब से, कुठार ये सब से, या फिर घर के सदस्यों के द्वारा जो फार्मिंग होता है उसको बोला जाता है. ये बहुत ही आज के ज़माने में कम हो गया है क्योंकि आज के ज़माने में लोगों के पास टाइम नहीं है. जो काम एक इंसान 1 घंटे में करेगा वही काम 10 मिनट में मशीन के द्वारा लोग करते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुइटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोथ. ऐसे फार्मिंग में बारिश का होना ज़रूरी है. नेचुरल फर्टिलिटी मतलब ज़मीन को फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है, मिट्टी अच्छा होना चाहिए और प्राकृतिक परिवेश भी सुइटेबल होना चाहिए. जो फसल हम उत्पादन करना चाहते हैं उसको खिलने के लिए. इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसको पैदा हुआ और जलाया दिया जाता है. फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड. फार्मर्स एक ज़मीन को साफ करता है. एंड प्रोड्यूस मतलब एक बार एक फसल हो गया तो उस ज़मीन से फसल उठा के वहाँ पर उसको जलाया दिया जाता है. फिर वहाँ पर दूसरा कुछ प्रोडक्ट का उत्पादन करता है जैसे सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, ताकि उसके परिवार को चलने के लिए दाल, सिर्फ धान चावल ही नहीं, मतलब चावल और गेहूँ ही नहीं, उसके साथ साथ दाल, अदर फूड क्रॉप्स खाने वाला सामान भी उसमें खेतीबाड़ी करते हैं. व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज. जब ज़मीन का उर्वरता मतलब शक्ति खो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन. तब
फार्मर किसान वो ज़मीन छोड़ के जो जगह अच्छा है वहाँ पर चले जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसिंग। ऐसे करते हुए हर एक ज़मीन का फर्टिलिटी मेंटेन होता है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो। ऐसे कर लेकिन ये प्राइमेटिव सस्टेनेंशियल फार्मिंग में ज़मीन का उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होता है। एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र, जो किसान फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता हो, अपने मन से गोबर वेबर से काम चला लेता है और अदर मॉडर्न इनपुट जो कि वर्तमान के आधुनिक HYV सीड्स नहीं डालते हैं, इसके लिए ज़मीन का मान खराब भी होता है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऐसे फार्मिंग हर एक जगह पे अलग अलग नाम पे जानी जाती है। इट इज़ झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम। ऐसे फार्मिंग को झूम कल्टीवेशन, जैसे हम लोग इतिहास में पढ़े थे, झूम कल्टीवेशन, जो कि आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा झूम कल्टीवेशन के साथ जुड़े रहते थे। एक जगह पे एक साल खेती बाड़ी कर लिया, फिर उस जगह को ज़मीन को छोड़ के जला के देकर फिर दूसरे जगह पे चला गया। ऐसी जगह कहाँ क्या है? आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पामलाव इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऐसे जगह पे ऐसे झूमिंग कल्टीवेशन, मतलब जिसको प्राइमेटिव सस्टेनेंशियल फार्मिंग के तौर पे मानी जाती है। सो चिल्ड्रेन, टुडे दैट्स इट फॉर इनफ। वी विल गेट बैक आवर न्यू टॉपिक विथ टुमारो। तब तक गुड बाय।